जादुई बादलों की बारिश। यमुनानगर में श्याम अपनी पत्नी के साथ रहता था। यमुनानगर में पानी की काफ़ी दिक्कत थी। वहाँ के लोग दूर की नदी से पानी पीने के लिए लाते थे। समय पर वर्षा न होने के कारण वहाँ खेती भी अच्छी नहीं होती थी। पानी की दिक्कत इतना बढ़ जाता है कि पीने के लिए भी समय पर पानी नहीं मिलता था। गांव में लालची सेठ रहता था जो दूसरे गांव से सड़ा हुआ पानी लाता था और गांव के लोगों को पैसा से देता था। कैसे भी गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में वो पानी सड़ा हुआ भी पी लेते थे। सड़ा हुआ पानी के बारे में गांव वालों को पता चला कि सेठ फ्री में लाता है और पैसा से देता है, तो कुछ लोग सेठ के घर जाते हैं बात करने के लिए। तो सेठ ने कुछ नहीं सुनना चाहता था और उन्होंने भगा दिया। गांव वाले क्या करते, वो लोग मजबूर थे, इसलिए सेठ से पानी खरीदते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अब यमुनानगर में पानी की काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तभी सुबह का समय था। एक साधु बाबा उस गांव से होकर जा रहे थे। तभी उन्होंने श्याम से पीने के लिए पानी मांगा। फिर श्याम ने गांव में होने वाली पानी की परेशानियों के बारे में बताता है। तब साधु बाबा बोले, मैं इस गांव की परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने हजारों वर्ष तपस्या किया है। तब मुझे इंद्र देवता से बादलों का बीज प्राप्त हुआ है। मैं बादलों से वर्षा करवा सकता हूँ। यह बात सुनकर गांव वाले काफ़ी खुश हुए। फिर साधु बाबा गांव के खेतों में जाते हैं और बादलों का बीज लगाते हैं। देखिए, अब हमें कल सुबह होने का इंतज़ार करना होगा। सारे गांव वाले और श्याम बाबा के साथ घर आ जाते हैं। सुबह का सब इंतज़ार करने लगते हैं। अगले दिन जब सबकी नींद खुली तो पूरे गांव में ठंडी ठंडी बारिश होने शुरू हो गई थी। यह देखकर श्याम और गांव वाले काफ़ी खुश हो गए। सब अपना खेती और पीने के लिए पानी अच्छे से रखने लगे। यह बात जब लालची सेठ को पता लगा, तब उसने रात को गांव के खेतों में जाता है और सारे बादल चुरा लेता है और सारे बादल को चुराकर अपने घर में छुपा देता है। इधर जब सुबह हुआ तो गांव वालों को बादल नहीं दिखा, तो उन्होंने साधु बाबा को बहुत गलत कहा। तुम ढोंगी हो, तुमने अपना बादल चुरा लिया है। साधु बाबा, मैंने बादल नहीं चुराया है, मैंने तो तुम सबकी मदद की है। सभी बात कर रहे थे, इतने में सेठ का एक आदमी रोते हुए आता है। तब गांव वाले पूछे, क्या हुआ है? बचा लो, सेठ को बचा लो, वह पानी में डूब गए हैं। लेकिन कैसे? उन्होंने तुम सबके जादुई बादल चुरा लिया है, जिससे पानी बंद ही नहीं हो रहा है। तब सब गांव वाले सेठ को बचाने उसके घर जाते हैं, तो देखते हैं कि सेठ का घर और सेठ पानी में डूब रहा है। तब उन्होंने सेठ की जान बचाई और फिर सारे बादल निकाले। सेठ ने अपनी गलती मानी और माफ़ी मांगी। श्याम और गांव वाले
साधु बाबा से माफ़ी मांगे और उनका धन्यवाद किया। बाबा, आपकी वजह से आज हमारे गांव में पानी और खेतों के लिए भी पानी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।